हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्ज़ाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फोटोग्राफी कोर्सेज के बारे में। आज हम देखेंगे कि आप आफ्टर 12 किस तरह से जो फोटोग्राफी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, उसके करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, सैलरी आपको क्या मिलती है अगर आप एक फोटोग्राफर प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन जाते हैं तो। उसी के साथ साथ कौन से कोर्सेज हैं प्रोवाइड कराए जाते हैं, कितने साल के जो कोर्सेज है, कौन से कोर्सेज में आपको क्या सिखाया जाएगा, क्या स्किल्स आपके पास रहनी चाहिए, कौन से जो कंपनीज आपको रिक्रूट कर सकती है, हर एक चीज़ फुल डिटेल में देखेंगे आज हम इस वीडियो में। और अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपको एक फोटोग्राफर बनना है, तो उसके लिए आपको ये इस वीडियो में हर एक डिटेल जानने मिल जाएगी। इस वीडियो से आपको जो है ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि आप आफ्टर 12 किस तरह से एक फोटोग्राफर बन सकते हैं। पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ पे सबसे पहले बता दूं, मैं आपको पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। लाइक फोटोग्राफर का जो कोर्स है, आप डायरेक्टली टू आफ्टर 12 भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आप चाहे तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जो बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, लाइक प्रोफेशनल फोटोग्राफी कोर्सेज कौन से हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होनी चाहिए। यानी कि अगर आप जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आपको जो है सेटिस्फाई करना होगा, तो आप उस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम वो भी इस वीडियो में जानेंगे। अब फोटोग्राफी गाइस आर्ट्स और साइंस है। फोटोग्राफ लेने की मीन्स, अगर आपको फोटोग्राफ लेना है तो उसके लिए आपको आर्ट्स और साइंस दोनों ही इसमें यूज़ होना है, और उसको जो है फिर प्रोसेस करना भी ज़रूरी है। तो आपके लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं फोटोग्राफी में, लाइक आपको कैमरा लगेगा, लेंसेज लगेंगे और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी लगेगा, क्योंकि इमेज प्रोसेस और एडिटिंग करने के लिए। तो उसी तरह से आपको फोटोग्राफी के जो कोर्सेज में बहुत सारी टॉपिक सिखाई जाएगी, लाइक आपको कैमरा किस तरह से यूज़ करना है, एंगल्स किस तरह से लेना है, कंप्यूटर ग्राफिक, इमेज एडिटिंग, लाइटनिंग, लेंसेज, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, डिजिटल फोटोग्राफी और एक्सपोजर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी के कोर्स में सिखाई जाती है। उसी के साथ आपको इस कोर्स में अगर ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारी स्किल्स भी होनी चाहिए। और आप जो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है खुद को इसका जो है शौक रहना चाहिए, और आप में एक क्रिएटिविटी रहनी चाहिए फोटोग्राफ खींचने की। तो आप जो इस कोर्स के लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी अपनी चॉइस करनी है, जो करियर के लिए आप जो अपना सेलेक्ट करने वाले, अगर फोटोग्राफी को अपना करियर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको तभी सेलेक्ट करना होगा जब आपको उस चीज़ में मज़ा आता हो। क्योंकि अगर आप जो चीज़ आपका सपना होता है, जो चीज़ आपको करने में मज़ा आती है, आप उसको अपना करियर प्रोफेशन अगर सेलेक्ट करते हैं, तो आप उसमें और अच्छे से और आसानी से अच्छी तरह से काम कर पाते हैं, और वो काम करने में आपको उतना ही ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो अगर आप एक जो है प्रोफेशनल बन जाते हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन जाते हैं, तो उसके बाद आप चाहे तो अकेले फोटोग्राफी कर सकते हैं, मीन्स इंडिपेंडेंट फोटोग्राफर बन सकते हैं। चाहे तो स्टाफ फोटोग्राफर भी बन सकते हैं किसी सेटअप्स के लिए, लाइक न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन के लिए, वेबसाइट कंपनीज एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें रहती है जिन्हें जो है फोटोग्राफर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उधर भी एज अ जॉब रिक्रूट कर सकते हैं। अब कौन सी स्किल और क्वालिटीज़ आप में रहनी चाहिए अगर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। लाइक आप में पैशन रहना चाहिए फोटोग्राफी का, पेशेंस आप में रहना चाहिए, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर के स्किल्स के बारे में आपको नॉलेज रहनी चाहिए। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और आसानी से आपकी स्क्रीन पर अच्छी तरह से दिख पाएगा। कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत आपकी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। क्रिएटिविटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फोटोग्राफी में, आप में क्रिएटिविटी रहना चाहिए। और आपको जो है विल टू ट्रैवल एंड वर्क एट ऑड टाइम्स, यानी कि आपको जो है ऑड टाइम्स में जो है घूमना और ट्रैवल करना जो उसका शौक रहना चाहिए, ताकि आप जो है फोटोग्राफी तभी कर पाओ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नाइट सीन का फोटोग्राफी लेना होता है, मॉर्निंग का लेना होता है, तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि जो फिक्स आवर्स है दिन में मैं उतने ही टाइम काम करूंगा। आपको किसी भी और टाइम पे भी काम करने में मन रहना चाहिए, कंसंट्रेशन रहना चाहिए आपका। और उसी के साथ साथ जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज आप में थोड़ा बहुत सा रहना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज भी आपको रहना चाहिए। क्योंकि आपका कैमरा ऑपरेट करना है, लेंसेज ऑपरेट करना है, लाइटनिंग ऑपरेट करना है, सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें यूज़ करनी रहती है। अब कौन से करियर ऑप्शंस रहते हैं आपको फोटोग्राफी में आफ्टर 12। तो आप आफ्टर 12 डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, या तो बैचलर डिग्री कोर्स कर सकते हो, या तो सर्टिफिकेट कोर्सेस आप कर सकते हो। तो ये तीन कोर्सेज टाइप के कोर्सेज आपको अवेलेबल रहते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज, बैचलर डिग्री कोर्सेज या सर्टिफिकेट कोर्सेज। अब ये तीनों कोर्सेज को हम और डीप में जानेंगे। लाइक यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है बैचलर्स डिग्री कोर्सेज के बारे में बता दिया गया है, फिर उसके बाद आपको डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बता दिया गया है, फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन के बारे में बता दिया गया है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे बैचलर्स डिग्री के कोर्सेज के बारे में। लाइक आपको इस कोर्स में बैचलर्स के प्रोग्राम में न्यूमेरस बीए बीएससी प्रोग्राम्स में आपको कोर्स मिल सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको जो है विजुअल कम्युनिकेशन कोर्सेज, मीडिया प्रोडक्शन एंड जर्नलिज्म, फिर उसके बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्सेज में भी आपको जो है फोटोग्राफी के रिगार्डिंग कोर्सेज में मिल सकता है। अब कोर्स ड्यूरेशन की बात की जाए, तो ऊपर जितने भी आपको कोर्स बताए गए, सबके जो ड्यूरेशन है 3 ईयर्स की जो ड्यूरेशन है। उसी के साथ आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, तो आप लोग जो है 10th+2 यानी कि 12 पास रहने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप जो है इस स्ट्रीम
जो आपने अपना 12th अगर पास किया रहेगा तो आप जो इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हो, आप इस एग्ज़ाम के लिए जो है सेटिस्फाई हो, इस कोर्स के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में। सो गाइस यहाँ पे आपको डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में भी बता दिया फुल डिटेल में। सो गाइस अगर ये डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात की जाए तो ये एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जो आप जहाँ आपको जो है वेरियस प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है पूरे इंडिया में अक्रॉस इंडिया आपको जो है वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। उसी के साथ-साथ ये जो सर्टिफिकेशन कोर्स है डिप्लोमा का कोर्स, उसे 3 जो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लाइक आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन ट्रेनिंग एंड कंटेंट बिगिनर्स कोर्स, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कोर्स और उसके बाद जो लास्ट है वो प्रोफेशनल कोर्स। 3 पार्ट में जो ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। अब कोर्स ड्यूरेशन की बात की जाए तो जो कोर्स ड्यूरेशन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट जो है चेंज होते रहता है। कोई इंस्टीट्यूट जो 1 साल का कोर्स रखती है तो कोई 2 तो कोई 3 साल का भी कोर्स रखती है। मीन्स तो हर इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो ईयर 1 से 3 के बीच में चेंज होते रहता है। और शॉर्टेज ड्यूरेशन के डिप्लोमा कोर्सेज प्रोग्राम भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 6 मंथ के जो है प्रोग्राम से यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो गाइस आप जो है 10+2 यानी कि 12 पास रहने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा। तो आप जो है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं और आप डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारी कई यूनिवर्सिटी ऐसी भी है, कई इंस्टीट्यूट ऐसे भी है जो आपके डायरेक्टली 10th पास स्टूडेंट्स को भी इस कोर्स के लिए अप्लाई करवाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए। ऊपर हमने डिग्री कोर्सेज और डिप्लोमा, बैचलर और डिप्लोमा कोर्सेज देख लिया। अब हम बात करेंगे सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए। तो गाइस ये जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट प्रोग्राम रहते हैं। मीन्स इसका जो ड्यूरेशन रहता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहता है ऊपर दोनों ही कोर्सेज के मुकाबले। और उसी के साथ साथ बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है इंडिया में जो है सर्टिफिकेट फोटोग्राफी कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कराती है। इसके ड्यूरेशन की बात की जाए तो वो 3 से 6 महीने के जो कोर्सेज रहते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम आपको 10+2 यानी कि 12 पास रहने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी स्ट्रीम से बस रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप पास रहने चाहिए। और फिर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं तो आप इसके कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। हमने सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में जान लिया, डिप्लोमा कोर्स के बारे में जान लिया और उसी के साथ साथ जो है बैचलर कोर्सेज के बारे में भी जान लिया। और हमने ऊपर ये भी देख लिया था कि कौन से आपने स्किल्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ हमने अब तक देख ली है। अब हम देखेंगे स्पेशलाइजेशन, यानी कि आप कौन से कोर्स में जो स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी, नेचर एंड लैंडस्केप फोटोग्राफी, फाइन आर्ट फोटोग्राफी, ऑटोमोबाइल फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, फैशन एंड पीपल फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी एंड इवेंट फोटोग्राफी। सो गाइस आप चाहे तो यहाँ पे भी स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं या मैंने जूम भी कर दिया थोड़ा ताकि आपको लोगों को और अच्छे से दिखाई दे। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है फोटोग्राफर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वो उसकी बात की जाएगी। लाइक कि अगर आप फोटोग्राफर बन जाते हैं तो उसके बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है तो वो यहाँ पे बता दी गई है। लाइक इवेंट फोटोग्राफर जो होते हैं, आप इवेंट फोटोग्राफर बन सकते हैं। आप किसी की शादी हो गई, वेडिंग हो गया, पार्टी हो गया, कोई कंसर्ट्स है, कोई सॉन्ग या कोई कंसर्ट रहते हैं, कोई बड़े बड़े इवेंट्स रहते हैं, उसमें आप जो है फोटोग्राफर बन सकते हैं। फैशन फोटोग्राफर आप बन सकते हैं। बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट आप बन सकते हैं। उसी के साथ साथ फॉरेंसिक फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, प्रोजेक्ट एंड कमर्शियल फोटोग्राफर, फाइन आर्ट फोटोग्राफर एंड ऑटोमोबाइल फोटोग्राफर। तो ये सारे के सारे जो फोटोग्राफर्स हैं ये सब आप बन सकते हैं। ये सब आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आप इसमें से कोई भी जो भी फोटोग्राफर चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी आप चूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम सैलरी की कि फोटोग्राफर्स की जो सैलरी क्या रहती है। तो फोटोग्राफर्स के जो रोल रहते हैं वो भी अलग अलग रहते हैं, तो उनकी सैलरी जो है उनके रोल पे डिपेंड करती है। लाइक आप फ्रीलांसर हो, आप स्टाफ फोटोग्राफर या किसी स्पेशलाइजेशन हो या और कोई अलग चीज़ में आपने फोटोग्राफी की है। जैसे एवरेज सैलरी रहती है जो फोटोग्राफर वर्कर्स की वो 10 to 25,000 के बीच में रहती है। फिर उसके बाद जो है आपकी सैलरी जो है बढ़ती भी अगर आपने किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन किया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर आप लोगों को बताया था स्पेशलाइजेशन यहाँ पे, तो उसमें से अगर किसी में भी आपने स्पेशलाइजेशन किया होगा तो उसके हिसाब से आपकी जो है सैलरी वो बढ़ भी सकती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा टॉप 5 फोटोग्राफी बुक्स। अगर आपको टॉप 5 फोटोग्राफी बुक्स बाय करनी तो आपको सिंपली यहाँ पे बाय हियर पे क्लिक करना होगा, या तो यहाँ पे बुक्स के नाम पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अमेजोन पे चले जाएंगे, वहाँ से आप जो है टॉप 5 फोटोग्राफी कोर्सेज की जो बुक है उसे आप बाय कर सकते हैं। तो इसकी जो लिंक है ये मेन आर्टिकल की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वहाँ से जो है फुल क्लिक करते यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे फुल डिटेल भी चेकआउट कर सकते हैं और चाहे तो बुक भी बाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि अभी आप लोगों को फोटोग्राफर के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। मैंने आपको यहाँ पे पूरे कोर्सेज के साथ, स्किल्स के साथ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, करियर अपॉर्चुनिटीज़, हर एक चीज़ आपसे डिस्कस करके आपको बता दी है। तो आई होप कि अभी आप लोगों को कुछ भी डाउट नहीं होगा, और अगर कुछ भी डाउट है आपको फोटोग्राफी कोर्सेज के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं ज़रूर आपकी करियर काउंसलिंग में हेल्प करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से आपको
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।